चैप्टर 8 क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, और इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो। ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम कब लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में अब आपकी तीन साइड्स कौन कौन सी नाम दिए जाते हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज तो आपकी फिक्स्ड है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्लियर? परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करना है हमें? अब सपोज हमें ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, कोई एक एंगल वहां पे मेंशन्ड होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जैसे हम साइन थीटा बोलते हैं, तो वो एंगल थीटा जहां पर है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? और जो उसके साथ में साइड लग रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई फिक्स्ड आपकी, दूसरी जो बची वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बेस। तो ऐसे तीन साइडेड डिसाइड हो गई आपकी। अगर सपोज थीटा, देखो 90 डिग्री पे तो बन नहीं सकता आपका, यानी हाइपोटेन्यूज तो आपकी फिक्स्ड है। अगर थीटा यहां पे फॉर्म हो रहा है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये आपकी बेस। क्लियर हुआ? तो हमेशा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज अपनी ध्यान से डिसाइड करनी है आपको। नाउ 6 रेशो आपकी कौन कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो नीचे के तीन है वो ऊपर के क्या है? रेसिप्रोकल्स। ठीक है, सो साइन थीटा क्या है आपका? P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय बी, और ये तीनों क्या हो गए फिर उसके? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसमें कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन पी, सेक थीटा H अपॉन बी, और कॉट थीटा B अपॉन पी। और इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी राइम क्या थी आपकी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच एंड tan थीटा P बाय बी। और बाकी जो तीन रेशो बची वो इसकी रेसिप्रोकल, यानी कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो आपको रेशो ऑर्डर में याद रखनी है जिसके बेसिस पे प्रॉपरली आप डिसाइड कर पाओ। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बेसिस पे आएंगे कि सपोज आपको ट्राइंगल दे दिया, उसमें सपोज आपको दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइट मत समझना इसे। क्लियर? तो अब यहां पे देखो पाइथागोरस यूज करते टाइम हम परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हैं अपने लिए। क्लियर? बट जब हम रेशो निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तब ऐसा हम नहीं कर सकते, तब हमें एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। क्लियर हो गया यहां तक? ये आपका पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज में। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट इज सम ऑफ टू साइड्स दे दिया हमें और थर्ड साइड दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? एक साइड को x ले लेंगे। सपोज इन दो साइड का सम 25 है, तो इसको x ले लेंगे और इसको 25 माइनस x ले लेंगे, और तीसरी साइड हमें सपोज वहां पे पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस लगा के ही फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड पता चल गई तो आप कोई भी रेशो वहां पे इजिली निकाल सकते हो। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस पे, और इवन इजी ही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज में आपका क्या टॉपिक है? एंगल्स। अब किस किस एंगल्स की वैल्यूज हमें याद रखनी है बेसिकली? कौन कौन से एंगल्स? 5 एंगल्स बताइए कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। और रेशोज आपकी कौन कौन सी हो गई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको फर्दर ध्यान से देखो, इन तीनों को वहां पे बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ इन तीनों को फॉर्म कर लो। अब ये तीनों की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या है इजी वे उसके लिए भी? ऑर्डर में लिख लो 0, 1, 2, 3, 4।
सबको 4 से डिवाइड करवा दो और रूट लगा दो, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0/4 0 हो गया। 1/4 का रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, रूट 2/4 का सॉल्व करेंगे तो 1/√2। 2 और 4 कट हुआ, देखो 1/2 आया। 2 का रूट सॉल्व नहीं हो सकता तो 1/√2। 3/4 का रूट √3/2। 4/4 कट गया और इसका रूट किया हमने तो दैट इज 1। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है? इसी टेबल को रिवर्स वे में लिखना है। रिवर्स वे में कि जो 90 की वैल्यू थी वो 0 पे लिख देंगे, जो 60 की वैल्यू थी वो 30 पे आ गई, और जो 45 की वैल्यू थी वो 45 पे, 30 की वैल्यू 60 पे और 0 की वैल्यू 90 पे। क्लियर? tan थीटा के लिए हमें क्या करना है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, सो 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1। अगर सेम चीज डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ गया? 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 √3। 1/0 नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल फर्दर 0 बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये जो बाकी की 3 रेशो है जो मैंने यहां से काट दी, क्यों? क्योंकि इनको आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज मैंने आपसे पूछा है कोसेक 45 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है? साइन 45 की वैल्यू को देखना है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 45 की वैल्यू देखो और उसे रेसिप्रोकल कर दो और वो आंसर आ गया। क्लियर? तो एक्स्ट्रा बनाने में उन्हें टाइम वेस्ट मत करो। अपने स्कूल जब आएगा पेपर में, एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? ये टेबल बना लेनी है। क्लियर? और इसी बेसिस पे सारी रेशियोज आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है? तो याद रखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है वैल्यूज। अगर याद हो जाती है तो अलग बात है, बट अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। अपनी टेबल बनाओ, क्योंकि याद रखने में एक बार गलत हो सकता है, बट टेबल बना दोगे तो कोई भी वैल्यू गलत नहीं होगी। ठीक है? प्रोसीजर सही से अप्लाई करोगे तो। क्लियर हो गया? सो सेकंड एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चंस अगर देखोगे तो सारे इसी बेसिस पर है कि अगर वैल्यूज आपने सही पुट करी है, उसके बाद कई क्वेश्चंस में रैशनलाइज करने की जरूरत होती है, वो कर दोगे तो फाइनल आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है? बहुत इजी एक्सरसाइज है सेकंड भी इसकी। नाउ थर्ड तो डिलीटेड है आपकी। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपकी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, उन्हें भी याद रखने का एक बेस्ट वे बताया था मैंने आपको, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है? और क्या तरीका होता था बाकी 2 आइडेंटिटीज के लिए? सीसी वाले एक साथ आते हैं और बाकी दोनों आइडेंटिटीज में माइनस आएगा। अब सीसी वाले मतलब क्या? कौन कौन सी रेशो रह गई सीसी वाली? कोसेक और कॉट। अल्फाबेटिकली बताया था इसमें कि अल्फाबेटिकली कोसेक पहले आता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बनेगा। अब बिना सी वाले कौन से? सेक और टेन रेशो रह गई आपकी। अल्फाबेटिकली देखे तो एस पहले आएगा या टी? एस पहले आएगा। अल्फाबेटिकली नहीं आता क्या? पी क्यू आर एस टी। अदिति को बुलाऊं मैं, वो सुनाएगी एबीसीडी। हाँ, एस पहले आता है तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा पहले, टेन स्क्वायर थीटा बाद में। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी प्रॉपरली आपको याद होंगी तो बाकी के 8.4 के क्वेश्चंस कर सकते हो। दूसरा उसमें हिंट क्या है कि देखो एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। साइन है या, अब देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यानी सारी रेशियो को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कन्वर्ट कर दो और पूरा सिंप्लीफाई कर दो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। जहां जहां पे आइडेंटिटी लग रही है आपकी, वो भी आपको देखते हुए जाना है। कई बार क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट अवे डायरेक्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी लगती हुई। क्लियर? बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, कुछ कॉमन आउट लेने पे आपको दिख जाएगा कि फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? उसके लिए बस जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तभी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली हो पाएगी। इन तीनों का बेसिक नेचर याद रखो। अब देखो, अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? अब इससे देखो तीन, आपने ये 3 आइडेंटिटी याद कर ली, ये तीनों लिख भी ली, तो इससे बाकी की 6 कैसे बना सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा इस आइडेंटिटी से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा हम लिखना चाहें इस आइडेंटिटी से तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट किया, प्लस का किया, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस आइडेंटिटी से फर्दर दोनों सेक स्क्वायर थीटा पहले हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन तीनों को याद करके आपने फर्दर 6 आइडेंटिटीज बना ली। आए समझ में। और जो भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जहां पे कन्वर्ट करने को, देखो दूसरा चीज प्रूफ में क्या होता है, अपने आरएचएस को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम फॉर्म क्या करवा रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज दूसरी तरफ सेक स्क्वायर थीटा बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप, और आपके एलएचएस में टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो उस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, अपने आप वो मैच होने लग जाएगा बाद में। क्लियर, अगर आपके स्टेप सही होंगे तो एट लास्ट वो मैच हो ही जाएगा और विद इन अ पेज आ जाएगा। ये भी नहीं कि आपको लेंथी चलाना है उसे। ठीक है, विद इन अ पेज आपके वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।